नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। क्लास 8th का इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 3 अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे कि उनके जीवन काल में क्या क्या वर्क हुआ। तो समझते हैं सभी कि अब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809 और 15 अप्रैल 1865 वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन जो हैं 12 फरवरी 1809 और 15 अप्रैल 1885 संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन से कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 16 प्रेसिडेंट, 16 में राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। तो ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट from March 4, 1861 until April 15, 1865. He was re-elected in 1864. तो उन्होंने 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864। उन्होंने 1864 में फिर से चुने गए। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन ए लॉग केबिन नियर द हॉगनेवल नेक्टगी। अब्राहम लिंकन का जन्म केतुकी, कहाँ पर? केतुकी के हॉजगैनविले के पास एक लॉग में केबिन में हुआ था। ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग एंड वाज द मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड। उनकी औपचारिक स्कूली शिक्षा बहुत कम थी और वे अधिकतर स्वशिक्षित थे। स्वशिक्षित का मतलब होता है वो खुद सेल्फ स्टडी करते थे, वो किसी कोचिंग या किसी संस्थान में नहीं जाते थे, वे खुद कोचिंग करते थे। ही इवेंचुअली बिकम ए लॉयर एंड ए रिपब्लिकन पॉलिटिशियन। ही अर्नड द निकनेम हॉनेस्टेबल। वह एक वकील, कैसे थे? वकील और एक रिपब्लिकन भी थे, राजनीतिक पॉलिटिशियन भी थे, बन गए। उन्हें ईमानदार की वजह से उनको उपनाम मिला, निकनेम मिला। लिंकॉल्न मैरिड टॉड इन 1842। दे हैड 4 सॉन्ग्स बट ओनली वन रॉबर्ट सर्व्ड चाइल्डहुड। लिंकन ने 1842 में मैरी टॉड से शादी की थी। किससे शादी की थी? मैरी टॉड से। मैरी टॉड इनकी पत्नी का नाम है। 1842 में उन्होंने शादी की थी उनसे। हैड 4 सन्स। उनके कितने पुत्र थे? उनके 4 बेटे थे। बट ओनली वन रॉबर्ट सर्व्ड चाइल्डहुड। लेकिन केवल एक रॉबर्ट ही बाल बच गया। द कंट्री वाज द हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ द स्लेवरी। हाँ, देश में गुलामी प्रथा को लेकर समस्याएं थीं। द वाइट मैन ऑन द लास्ट फार्म्स इन द साउथर्न स्टेट। दक्षिणी राज्यों में गोरे लोगों के पास बड़े बड़े खेत थे। ही ब्लैक्स वर रॉड फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन 3 फार्म्स। बड़े बड़े खेत थे। दे वर कैप्ट ए स्लैब्स। इन खेतों पर काम करने के लिए अफ्रीका से घोड़ों को लाया गया था। किसको लाया गया था? अफ्रीकन घोड़े, अश्वेत। उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। दे वर कैप्ट एज स्लेव्स। उनको गुलाम बनाकर रखा जाता। द पीपल ऑफ नॉर्थर्न स्टेट वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ द स्लेवरी एंड वांटेड एट पॉलिश इट। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे और ख़त्म करना चाहते थे।
The Constitution of America is based on the equality of man, therefore there was no place for slavery in the country. और अमेरिका का संविधान मनुष्य की समानता पर आधारित है, इसीलिए वहाँ उस देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं है। In the country, Lincoln was the elected president in November 1860. यानी गुलामी, इस देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं है। पहली बात, नवंबर 1860 में लिंकन राष्ट्रपति चुने गए, है ना, प्रेसिडेंट इलेक्टेड यानी चुने गए। ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, वह गुलामी की समस्या का समाधान करना चाहते थे। डूरिंग Lincoln's presidency, the southern state seceded from left the Union because they were against the abolition of the slavery. लिंकन के राष्ट्रपति रहने के दौरान साउथर्न राज्य संघ से अलग हो गए। वाई? क्योंकि वे गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे। ऑन द अदर हैंड, लिंकन एंड द नॉर्थर्न स्टेट वर द अगेंस्ट स्लेवरी। 6 weeks, कितने? 6 weeks after become president, the civil war began. राष्ट्रपति बनने के 6 सप्ताह बाद ही वह गृह युद्ध शुरू हो गया। सिविल वार यानी गृह युद्ध शुरू हो गया। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, इस देश की एकता और खतरे में पड़ गई। इन द वार the northern state which stayed in the union bought the southern state called confederacy. दक्षिणी राज्य एक और देश बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट टू बी यूनाइटेड, लेकिन अब्राहम लिंकन चाहते थे कि राज्य बने और एकजुट हो, यूनाइटेड एकजुट हो। He did the civil war put the unity of the country is danger. गृह युद्ध ने देश की एकता को कैसे खतरे में डाल दिया। The civil war latest from 1861 united until 1865. गृह युद्ध 1861 से 1865 तक चला। अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, अब्राहम लिंकन ने कई जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको। He wanted to preserve the unity of the country at any cost. वह किसी भी कीमत पर देश की एकता को बनाए रखना चाहते थे। Finally, a civil war broke out between the northern and the southern states. अतः उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। He fought the war bravely and declared a nation cannot exist half free and half slave. उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और घोषणा की कि एक राष्ट्र आधा स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। He won the war and kept the country united. और आधा गुलाम उन्होंने युद्ध जीता और देश को एकजुट रखा। ऑन जनवरी 1863 Lincoln issued the Emancipation Proclamation, which eventually led to the freeing of all slaves in USA. 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जिसके परिणाम स्वरूप अतः सभी लोग मुक्त हो गए। During the Civil War, Lincoln gave many speeches including the Gettysburg Address, November 1863, a short speech in which he stated how a country must be dedicated to human freedom in order to survive. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुलाम गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने कई भाषण दिए, जिनमें गेटिसबर्ग
संबोधन नवंबर 1831 में शामिल था। एक छोटा भाषण जिसमें उन्होंने बताया कि जीवित रहने के लिए किसी देश को मानव स्वतंत्रता के लिए कैसे समर्पित होना चाहिए। लिंकन was the re-elected president in 1864, defeating Democrat George B. McClellan. He was not against anybody and wanted everybody to live in peace. 1864 में लिंकन फिर से राष्ट्रपति चुने गए। री इलेक्टेड माने फिर से राष्ट्रपति चुने गए। डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैक्सवेल को हराकर वह किसी के खिलाफ नहीं थे और चाहते थे कि हर कोई शांति से रहे। उन्होंने लोगों के घावों को यानी वाउंड्स मीन्स घाव, लोगों के घावों को भरने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए। वाई द वार 1862, वाई द वार 1862। Lincoln declared that from then onwards all slaves would be free. युद्ध से 1862 में लिंकन ने घोषणा की कि उसके बाद से सभी गुलाम आज़ाद होंगे। This made him very popular among the people. इससे वह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। जनरल रॉबर्ट ई ली फ्रॉम द कॉन्फिडेंसी सरेंडर्ड टू जनरल Ulysses Grant from the Union on April 9, 1865, effectively ending the Civil War. जनरल रॉबर्ट ईली संघ से ने 9 अप्रैल 1865 को जनरल यूलिसिस एस ग्रांट संघ से के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर्ड का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, जिससे प्रभाव रूप से गृह युद्ध समाप्त हो गया। जो है गृह युद्ध कैसा हो गया। प्रेसिडेंट लिंकन वाज शॉट ऑन अप्रैल 14, 1865 बाय जॉन विक्स बूथ एंड एक्टर एट द फोर्ड थ्रेट इन द वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति लिंकन को 14 अप्रैल 1865 को जॉन विलिक्स बूथ एक अभिनेता के वाशिंगटन DC के फोर्ड थिएटर में गोली मार दी थी। लिंकन हैज़ बीन वॉचिंग ए प्ले 3 देयर। लिंकन वहाँ एक नाटक देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एक नाटक देख रहे थे। लिंकन डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही वॉज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट एवर असैसिनेटेड। अगले ही पल लिंकन की मृत्यु हो गई। वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई। जिनकी क्या की गई? हत्या की गई। क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट बार बार इसका प्रयास करें और क्लास में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।